आगरा के बहुचर्चित बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे 70 नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र रावत को सबूत नष्ट करने के आरोप में 7 वर्ष कारावास, जबकि उनकी पुत्री प्रियंका उर्फ मोना और पुत्र कृष्णा रावत को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद तीनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में ले जाकर जेल भेज दिया गया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार में न्याय की उम्मीदों को मजबूती मिली है। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। वादी केशव देव शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र सचिन उपाध्याय, जो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, की शादी वर्ष 2015 में विजेंद्र रावत की पुत्री प्रियंका से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए थे और प्रियंका अलग रहने का दबाव बनाती थी। सितंबर 2023 में सचिन ने अपने भाई के नाम पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से दबाव बढ़ा। 11 अक्टूबर को आरोपितों ने मिलकर सचिन को घर में बंद कर प्रताड़ित किया और 12 अक्टूबर की शाम उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिवार को जब सूचना मिली और वह मौके पर पहुंचे तो सचिन के शरीर पर चोटों के निशान स्पष्ट थे। 13 अक्टूबर को चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। 18 अक्टूबर को हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और 20 अक्टूबर को कृष्णा रावत को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर को विजेंद्र और प्रियंका को प्रयागराज से पुलिस ने पकड़ा। लंबे समय से चलते इस बहुचर्चित मामले में अदालत का फैसला आने के बाद शहर में चर्चाएं तेज हो गई और पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका का आभार जताया है। मुझे तो डिमांड ये थी, आशा ये थी कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इनको आजीवन कारावास हुआ है। कोशिश करेंगे कोर्ट में जाके अपील दाखिल वगैरह करेंगे। हाई कोर्ट वगैरह जाएंगे। फांसी की सजा, हाँ, संतुष्ट नहीं, पूर्णतः संतुष्ट नहीं। आप चाहते हैं फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा जवान बेटा खत्म कर दिया इन लोगों ने। मेरी जिंदगी भर की वही कमाई थी जिसको उन्होंने बुरी तरह से जघन्य अपराध किया है। इनको तो रेयर केस में आना चाहिए। इस तरीके से हत्या करने के बाद भी शरीर के साथ, हाँ, छेड़खान की चोटें दी, उसको जलाया, प्रेस से जलाया 2-3 जगह। और 24 घंटे क्या 36 घंटे बाद तो हमें फोन करके बताया, तब तक वो छिपाए रहे। डेड बॉडी को भी गायब करना चाहते थे लेकिन इनको नहीं कर पाए, तब बताया हमें। 11 की रात की घटना है, 11 बजे के करीब, और हमको बता रहे हैं 12 तारीख को शाम को 5 बजे। माना जाता है कि कोर्ट में जो फैसले होते हैं तो बहुत कईयों साल खिंच जाते हैं। आपके पास कोर्ट से डिसाइड हुआ तो कैसे मानते हैं? पुलिस ने कार्रवाई लगातार की? हाँ, नहीं, उन्होंने, पुलिस ने अपने साक्ष्य गवाही जो देनी थी टाइम टू टाइम दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 3 महीने में से डिसाइड कर देना चाहिए। वो इन्होंने गाइडलाइन को नहीं माना और 3 महीने बाद इनको बेल मिल गई। नहीं तो ये अंडर कस्टडी में ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो आगे आप अपील करेंगे इसके? जी सर। घटना तो मर्डर केस था ही और गला घोंट कर हत्या की गई थी, तो उसका जो फैसला है, 2 लोगों को, प्रियंका और कृष्णा रावत को आजीवन कारावास है और विजेंद्र रावत को सबूत नष्ट करने की धारा 201 में 7 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन मेरे क्लाइंट हैं वो तो ये संतुष्टि नहीं है, वो तो करें कि जब तक फांसी नहीं होगी तब तक मैं एंड तक लड़ूंगा, उसकी अपील भी करूंगा आगे जाके। इसकी आगे अपील करने की बात कर रहे हैं? हाँ।